साल 2026। भारत डिजिटल क्रांति के एक नए दौर में प्रवेश कर चुका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई अब सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि राजनीति, शिक्षा और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का हथियार बन चुका है। इसी बीच चर्चा में आता है एक बड़ा नाम, गलगोटियास यूनिवर्सिटी, और साथ ही सामने आता है एक और बड़ा मंच, एआई समिट इंडिया 2026। लेकिन सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ एक टेक्नोलॉजी समिट था, या इसके पीछे राजनीति, चीन और वैश्विक शक्ति संतुलन की कोई बड़ी कहानी छिपी है? भारत ने 2020 के बाद से डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया जैसे अभियानों को तेज किया। एआई, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, ये शब्द आम हो गए। 2023 से 2025 के बीच सरकार ने कई एआई मिशन लॉन्च किए। भारतीय विश्वविद्यालयों में एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए गए। एआई अब केवल आईटी कंपनियों तक सीमित नहीं रहा, यह रक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, न्यायपालिका और चुनावी रणनीतियों तक पहुंच गया। 2026 में आयोजित एआई समिट इंडिया को एशिया का सबसे बड़ा एआई मंच बताया गया। मुख्य आकर्षण, विदेशी डेलीगेशन, स्टार्टअप शोकेस, सरकारी प्रतिनिधि, निजी विश्वविद्यालयों की भागीदारी। इसी मंच पर प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों ने अपनी एआई परियोजनाएं प्रस्तुत की। और यहीं से सुर्खियों में आया नाम, गलगोटियास यूनिवर्सिटी। गलगोटियास यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश में स्थित यह निजी विश्वविद्यालय 2020 के बाद तेजी से टेक्नोलॉजी सेक्टर में उभरा। एआई समिट 2026 में एआई रिसर्च लैब का प्रदर्शन, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग समझौते, चीन और सिंगापुर की टेक कंपनियों से बातचीत। लेकिन यहीं से विवाद शुरू हुआ। कुछ राजनीतिक दलों ने आरोप लगाया कि यासा, विदेशी फंडिंग की पारदर्शिता स्पष्ट नहीं, चीन से जुड़ी कंपनियों की भागीदारी संदिग्ध, डेटा सुरक्षा पर स्पष्ट नीति नहीं। यहां विपक्षी दलों ने संसद में सवाल उठाए। सरकार का जवाब, भारत ग्लोबल एआई लीडर बनना चाहता है, विदेशी सहयोग विकास का हिस्सा है। 2026 में चीन ने एक नया एआई संचालित रोबोटिक मिलिट्री सिस्टम लॉन्च किया, जिसे अनौपचारिक रूप से मीडिया में चाइना डॉग कहा गया। यह स्वचालित रोबोट बॉर्डर पेट्रोलिंग, निगरानी, युद्ध रणनीति में उपयोगी। यह खबर भारतीय मीडिया में आग की तरह फैली। भारत चीन संबंध पहले से ही तनावपूर्ण रहे हैं, विशेषकर लद्दाख और सीमा विवादों के कारण। अब सवाल था, क्या एआई समिट में चीन की उपस्थिति रणनीतिक थी? एआई केवल सॉफ्टवेयर नहीं, यह डेटा पर चलता है। यदि विदेशी कंपनियां भारतीय छात्रों, नागरिकों या सरकारी प्रोजेक्ट से जुड़ी हों, तो डेटा सुरक्षा का मुद्दा गंभीर हो जाता है। साइबर एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी, एआई मॉडल डेटा चोरी कर सकते हैं, क्लाउड सर्वर विदेश में हो सकते हैं, संवेदनशील जानकारी लीक हो सकती है। सरकार ने कहा, सभी एमओयू नियमों के अनुसार डेटा लोकलाइजेशन लागू, राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि। एआई को आर्थिक क्रांति बताया गया। कुछ छात्र संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किए। सोशल मीडिया पर ट्रेंड चला, हैशटैग डेटा स्वर्णता, हैशटैग एआई ट्रांसपेरेंसी। विपक्ष ने कहा, शिक्षा संस्थानों को राजनीतिक प्रयोगशाला मत बनाइए। कुछ मीडिया हाउस ने इसे भारत की उपलब्धि बताया, कुछ ने इसे चीन की डिजिटल घुसपैठ कहा। यूट्यूब चैनल्स पर अलग अलग नैरेटिव चले। टेक्नोलॉजी बनाम राष्ट्रवाद, विकास बनाम सुरक्षा। एआई अब नई परमाणु शक्ति की तरह है। अमेरिका, चीन, यूरोप सभी एआई रेस में है। भारत की स्थिति, विशाल युवा जनसंख्या, आईटी टैलेंट, स्टार्टअप इकोसिस्टम, लेकिन रिसर्च निवेश सीमित, विदेशी निर्भरता। एआई समिट 2026 चुनावी मुद्दा भी बना। सवाल पूछा गया, क्या सरकार टेक्नोलॉजी के नाम पर विदेशी प्रभाव को बढ़ावा दे रही है, या यह भारत को सुपर पावर बनाने की दिशा में कदम है? एआई समिट इंडिया 2026 सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं था, यह एक प्रतीक था। शिक्षा और राजनीति का मेल, टेक्नोलॉजी और राष्ट्रीय सुरक्षा का टकराव। भारत और चीन के बीच डिजिटल प्रतिस्पर्धा गलगोटियास यूनिवर्सिटी विवाद का केंद्र बना। लेकिन असली सवाल बड़ा है, एआई किसके हाथ में है, डेटा किसका है,
और भविष्य किस दिशा में जाएगा? साल 2026। एआई अब सिर्फ मशीन नहीं, यह सत्ता है, रणनीति है और भविष्य की राजनीति है। भारत क्या इस दौड़ में आगे रहेगा या वैश्विक शक्तियां इसे घेर लेंगी? ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई।